प्रदेश में चुनाव थे जो बाय इलेक्शंस हुए, उसमें पुलिस ऑफिसर बाकायदा पोस्टल दिखा के मुसलमानों को वोट डालने से रोक रहा है। फाइल करते हैं कई महीने तक, हमारा नंबर पिटीशन दाखिल भी नहीं होता है। नंबर आने के लिए जो है ना 2-6 महीने चले जाते हैं। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संभल की मस्जिद पे जो भी कुछ हुआ है और वहाँ पे जो भी पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई है और जो नौजवान मारे गए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से हमारी लीगल टीम ने वहाँ पर जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन फाइल की है और उसमें एक इन्वेस्टिगेशन करने का हमने मांग की है कि इन्वेस्टिगेशन करके उसमें ये पता किया जाए कि उसमें कौन गुनाहगार है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस बल होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ और पुलिस की इंटेलिजेंस होते हुए भी ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जो संभल में मस्जिद में हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है एज पर दी लॉ। उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर, मतलब एक दिन में उन्होंने इतना जल्दी, हम लोग तो कई पिटीशन फाइल करते हैं, कई महीने तक हमारा नंबर पिटीशन दाखिल भी नहीं होता है। नंबर आने के लिए जो है ना 2-6 महीने चले जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने पिटीशन फाइल की, उसी दिन उनका पिटीशन दाखिल भी हो गया, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, जो कि कानून के हिसाब से अपोजिट पार्टी को नोटिस जाना चाहिए और उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलवाना जाना चाहिए। लेकिन जज ने इतनी बड़ी जो है वहाँ पर साजिश चली गई कि जज ने एकदम से नेग्लिजेंस करते हुए सामने वाली अपोजिट पार्टी को नहीं बुलाया और एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया। एक्स पार्टी ऑर्डर के मतलब बिगर सामने वाली पार्टी को सुने हुए उन्होंने ऑर्डर कर दिया और सर्वे का उनको आदेश दे दिया। सर्वे का आदेश देने के लिए जब पहले दिन वहाँ पर पुलिस टीम गई तो वहाँ पे बराबर से उन्होंने बहाना किया कि हमको बराबर से सर्वे करने मिला नहीं, इसीलिए उन्होंने दूसरे दिन फिर गए। वहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक जमने लगी। पब्लिक जमने के बाद में अब वहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ने जो है फायरिंग शुरू कर दी। अब वहाँ पे पत्थर मारे गए नहीं मारे गए वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन हमने ये मांग की है क्योंकि पुलिस जो है डायरेक्ट फायरिंग नहीं कर सकती है, उसको आंसू गैस के गोले छोड़ सकती है, जो वाटर टैंक मार सकती है, उसके बाद में अगर वहाँ पे लाठी चार्ज कर सकती है, लेकिन गोली चलाने का आदेश कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, और अगर ऐसा किया गया है तो जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और उनको इंक्वायरी करके उन पर केस करके उनको जो है उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हमने मांग की है पिटीशन में। हमने इसमें स्टेट ऑफ यूपी, जो गवर्नमेंट की यूपी की सरकार है उस पर, जिसके बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो संभल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको पार्टी बनाया है, हमने एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस संभल को पार्टी बनाया है, हमने सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस संभल को पार्टी बनाया है, हमने सर्कल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट संभल को पार्टी बनाया है, हमने कमांडेंट पीएससी डिस्ट्रिक्ट संभल को बनाया है, स्टेशन होम ऑफिसर कोतवाली डिस्ट्रिक्ट संभल को इसमें पार्टी बनाया है। हमारी कार्रवाई की मांग इस तरह से की गई कि हमने एक पीआईएल दाखिल किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके थ्रू से हमने हाई कोर्ट से मांग की है कि इसमें थ्रूली जो है डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाए और गुनाहगारों को सजा दी जाए। क्या लगता है? जी हाँ, हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है और हमको लगता है कि आज भी हिंदुस्तान में इंसाफ जिंदा है और आज भी ऐसे जजेस हैं जो क्लियर माइंड रखते हैं और जिनसे हमको इंसाफ मिल सकता है। जी हाँ, अभी हमारा जैसे कि अजमेर का मुद्दा हुआ है, अजमेर के मुद्दे में जैसे कि इन लोग चले जाते हैं, 1991 का जो एक्ट था उसमें क्लियरली कहा गया था कि एक बाबरी मस्जिद सिर्फ अपवाद है, ये छोड़कर इसके बाद में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च किसी भी जो है को टच नहीं किया जाएगा। उसको जो 1947 में जो हालत में थी उसी हालत में रखा जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। लेकिन ये DY चंद्रचूड़ की ये मेहरबानी है, ये उनके वजह से आज ये रायता फैल गया है। उन्होंने इतना गलत काम करके गए जाते थे कि उन्होंने जो है अपना शाही मस्जिद का जो है था मामला, उसको पिटीशन को सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद में एक रास्ता खोल दिया कि भाई कोई भी अगर मस्जिद है तो उसकी जो है क्या उसकी स्थिति थी वो जानने का अधिकार है। अब ये कह के उन्होंने पूरा गेट खोल दिया है। अब पेटिशंस पे पेटिशंस फाइल हो रही है। उसके बाद में ये जो सरपसंदों को मौका मिल गया है, अब ये लोग हर मंदिर में, इनको हर मस्जिद में, हर दरगाह में इनको शिवलिंग नजर आ रहा है, जो कि भागवत कह चुके हैं कि हमको हर मस्जिद में, हर मंदिर में जो है शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये चुनावी मुद्दा इसको बनाकर जो हिंदुओं की जो माइंड को डाइवर्ट करके उनको वोट पोलराइज करके सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाकर ये सिर्फ हुकूमत चाहते हैं, इनको कुर्सी चाहिए, इसलिए करी गई है कि आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, जो बाय इलेक्शंस हुए, उसमें पुलिस ऑफिसर बाकायदा पोस्टल दिखा के मुसलमानों को वोट डालने से रोक रहा है। अच्छा। हाँ,
तो उस चीज को दबाने के लिए, क्योंकि अगर उसकी इंक्वायरी होगी तो यूपी की जो योगी सरकार खतरे में पड़ जाएगी और वो चुनाव रद्द हो सकते हैं। तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने हिंदुओं का माइंड डाइवर्ट करने के लिए और देश का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये घटना को जानबूझकर साजिश के तहत अंजाम दिया है। बिल्कुल ये जो है ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं और बिल्कुल भी जो है संविधान को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है और हम इसको चलने नहीं देंगे। नफरत को हम चलने नहीं देंगे। हम जो है कानून से हम इसका काम करेंगे और जो भी है जहां तक है लड़ना पड़े, हमको कोशिश करना पड़े, हम कोशिश करेंगे। और मैं मुसलमानों से खासकर मैं ये जो है ऐलान करता हूं कि आप लोग बिल्कुल किसी भी जज्बात में, इमोशन में ना आए और ये जो है नुकसान हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा। आज 5 बच्चे जो है ना मार दिए गए पुलिस फायरिंग में। आज उनके माँ का, किसी का भाई था, किसी का बेटा था। आज उनके हाल से पूछो। किसी के भड़कावे में, किसी भी चुनावी मुद्दे के भड़काने में, किसी भी लीडर के भड़काने में आप इमोशन में ना आए। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही सब्र से काम लें। हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक हम लोग जाएंगे और हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। और नीतीश राणे जैसे बोल रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र उनको हिम्मत है, तो आज अभी के अभी वो हिंदू राष्ट्र बना के दिखावे। उनमें हिम्मत नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वो हाथ लगा सकते हैं।